This is the sleeping hair disorder. specialist बच्चे सारी रात जागते हैं या coming in बहुत Islamabad होती press है club, जिसकी वजह से अर्ली making एजेस press में conference. लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जंक फूड्स, ये सारी चीजें मिलके इन सारी स्टेज को जल्दी शुरू कर देती हैं। लेकिन उसके पीछे फैमिली टेंडेंसी होना जरूरी है। सारे बच्चों के बाल नहीं गिरते, उन्हीं के गिरते हैं जिनके पीछे फैमिली उनकी वो होती है। अच्छा, वाइट क्यों होते हैं बच्चों के हाँ, अक्सर इसके बारे में कहा जाता है कि जिसको नजला हो बहुत ज्यादा तो उनके बाल वाइट हो जाते हैं। नहीं, ये कोई ये साइंस नहीं है। जो कलर कर रहा होता है मादा, उसको मेलानिन कहते हैं, वो किसी भी वजह से हो जाता है, उसकी कोई खास रीजन नहीं है। तो वो या तो कोई लॉन्ग सिकनेस से हो जाता है, इम्यून डेफिशिएंसी से हो जाता है, जेनेटिक्स हो जाते हैं, बहुत सारे उसके काजेज हैं। आपने कलर और डाई का बताया ना, कलर और डाई जो करते हैं, जो चीकू में एक चीज जरूर करनी चाहिए कि जैसे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मॉइस्चराइजेशन, आप ऑयल लगाना कभी ना भूलें। जैसे करने एटलीस्ट जिसमें अमोनिया ना, अमोनिया फ्री कलर करना। अच्छा, एक और चीज़ है, ये बालों में जो खुश्की आती है खास तौर पर सर्दियों में जब आप गर्म पानी, इसकी क्या वजह है? खुश्की जो गर्म पानी है सर, यहाँ लोग आए हुए हैं पानी में बाल गिरा दिए, उस आंसर का बताइएगा। और दूसरा, क्या गाय जो घर है या फिर खुश्की और ऑयली स्किन, उनमें से ज़्यादा किसके दिखते हैं? ये दोनों चीज़ें। और तीसरा डाइट का भी दोनों इन चीज़ों का कोई एक खास इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपके फैमिली में टेंडेंसी नहीं है, आप जिस मर्जी शहर में जाएंगे बात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में सारे गंजे हैं यार, ये कोई कहता है इस्लामाबाद में आते हैं हम गंजे हो जाते हैं, दिस इज नॉनसेंस। मैं तो इस्लामाबाद में 95 से हूँ, मैं तो नहीं गंजा हूँ। तो ये हमें ये काम कर चुकाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ मेंशन कर लें। दूसरी बात जो खुश्की और वो वाली है, देखें उनके बहुत थोड़े नंबर हैं। जो मैंने पहली बात की थी वो ज्यादा वैलिड है कि 95% ऑफ मेल जेंडर हेयर लॉस इज जेनेटिक्स। कल ये ट्रेंड चल रहा है कि कुदरती तौर पे दोबारा उगाना, उसका कोई प्रोसीजर बाकी है कुदरती तौर पे कि दोबारा बाल उगाए जाते हैं बगैर सिजरिंग के? रॉन्ग चीज है। जो मर्दों में बाल गिर गया वो वापस नहीं आ सकता, आधा घंटा पहले गिरा भी वापस नहीं आ सकता। ये स्टोरी है और इसको मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप बताएं जवाब जो ड्राई बाल कर रहे हैं खोल जी। हेयर ड्रायर्स, हेयर स्ट्रेटनिंग, ये चीज़ें आपके बालों को मुतासर करती हैं बिकॉज बालों के अंदर प्रोटीन है। जब आप उसको एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो जो उसकी शेप है प्रोटीन की वो ख़राब हो जाएगी, ऑब्वियसली बाल डैमेज होते हैं। हम इन चीज़ों से मना करते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर ड्रायर और तरह तरह के केमिकल अप्लाई करने से परहेज करें। मैं राणा साहब की बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको। जो हम बात करना चाह रहे थे आ रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान की टूरिज्म भी प्रमोट हो रही है और इकॉनमी भी प्रमोट हो रही है। और भी मेडिकल टूरिज्म बेस पे सारी अर्निंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बड़ा अच्छा मौका है। अब आप ये बात सुन के आपकी शायद हैरत की होगी कि अब भी ढेर सारे फॉरनर्स हमारे पास आते हैं, वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तानी जिनके हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, उनके रिजल्ट्स देख के उधर उनके कोलीग्स, दोस्त, फेलोज उनकी पर्सनल गारंटीज पे पाकिस्तान आ जाते हैं, बट विद अ फियर इन माइंड कि पता नहीं हम वहाँ जाएंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी इश्यूज क्या हमें फेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज वी रिसीव अ लॉट ऑफ फॉरनर्स जो पाकिस्तानी नहीं है, उनके नेशनल्स हैं, वो हमें लिखते हैं, वो हम ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमें वीज़ा प्रोसेसिंग और उन किसी चीज़ों में हेल्प आउट किया जाए। आप हमें लिख के दें कि हमारी अपॉइंटमेंट है, हमें वीज़ा मिल जाए। एनीवेज गवर्नमेंट ने उसमें आप रिलैक्सेशन किए, ऑन अराइवल वीज़ाज अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से हमें फेवरेबल हो रही है और पेशेंट्स के लिए आसानी है। तो हमारा मकसद यही है कि अगर एक सिक्योर माहौल बेशक स्पेसिफिक टू वन सिटी स्टार्टिंग में कर दिया जाए, जिसमें फॉरनर्स इजीली आके उसको सिक्योर फील करें, अपना प्रोसीजर करवाएं और वापस जाएं, तो ये बड़ा पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि जो क्वेटी है ना वो सबसे बड़ा इशू है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट में। क्वेटी जो है ये सबसे बड़ा इशू है हेयर ट्रांसप्लांट में, स्पेशली पाकिस्तान। तो आपके एक सवाल ये था कि जो क्वेट हैं वो नॉन क्वालिफाइड हैं, वो मेडिकल ग्रेजुएट नहीं है, जिन्होंने ये लोगों ने एक्टिवेस्ट नहीं किया हुआ।
लेकिन जो लोग MBBS नहीं किया और फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ असिस्टेंट काम करता है जिसमें एज अ टेक्नीशियन काम करना है, क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो हमने टीम में काम करना होता है, मतलब डॉक्टर उसको मेनली डॉक्टर की होती है, साथ में असिस्टेंट काम करते हैं। बट फ्यूचर में जाके वही लोग अपने क्लिनिक से काम लेते हैं, वो जिस तरह से पहले बात हुई है, वही लोग जाके अपने कम रेट्स के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, फिर गली मोहल्लों में अपने वो सेंटर बना लेते हैं। तो उनके हम वो हैं, उनको हम डिस्करेज करना चाहते हैं। और हुकूमत की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिस तरह से सारे प्रोविंसेस में हेल्थ के कमीशन बने हुए हैं, इस्लामाबाद में हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और साथ ये लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं, हम भी उनके साथ इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है कि डॉक्टर जो है वो को एग्री कर रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर डॉक्टर्स जो हैं उनमें से हम तो इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि 90-95% लोग वो हैं जिनमें ट्रेनिंग ली हुई है। अब उसमें ट्रेनिंग का मॉडल उनका या मोड उनका डिफरेंट हो सकता है। अब जिस तरह राणा साहब ने बताया कि हम इसको लीगलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं उसको फॉर्मल करने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम 1000 डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे, पर्पज यही है कि जो उनको हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सिखाएं, उनको बताएं कि जी इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट करें, ताकि अगर कोई डॉक्टर इसमें इंटरेस्टेड है तो वो लीगल वे में और फॉर्मल वे में इसको कैरी ऑन करे। बाकी ये है कि जो डॉक्टर MBBS करके आता है, जिसने मेडिकल एजुकेशन की होती है, तो उसके पास बेसिक नॉलेज होता है हमारी एनाटॉमी का, स्काल्प एनाटॉमी का, बट हेयर ट्रांसप्लांट एक डिफरेंट स्पेशलिटी है। और जिस भी डॉक्टर का प्लान हो हेयर ट्रांसप्लांट करने का, तो हम उसको ये रिकमेंड करेंगे कि HRS। Dr. Rana Irfan Sahab, will you tell us that how many candidate you have as a doctor in your HRSP association? Actually, HRSP was founded in 2014, 10 years before, and we have only 110 members of the society who they are trained in hair transplant surgery, and we include from different specialties like plastic surgeon, general surgeon, dermatologist, and other people. They come to the society for hair transplant surgery especially. What we prefer to do is we want to see the doctors doing only hair transplant surgery, because that doctor is very important for the patient itself, because he will stay with the patient for that much hours and he will take care of that patient who is coming to his office for the treatment of hair transplant surgery. So this is very, very important. Yes, I know hair transplant surgery is a minor procedure and it can be done in a normal operation room, but for that purpose that doctor should be trained especially in hair transplant surgery, so that he can give safe and standard hair transplant to the patient who is coming to his office. Do you discourage the quick doctors in Islamabad area? You cannot say them doctors. Quacks are non-doctors. We say them black market actually. Black market people who they are not doctors. Non-doctors are black market people, and we are already fighting a fight with the black market to counteract them. And this is my idea is, if we train more doctors to cater this big population, then quackery will die down itself. Do you take any idea or any step in your association for the quick persons or black market? Actually, we are not the policing authority to do something against the quacks. We can display the ideas. It is the idea which can be sold to the people, that we should train more doctors for hair transplant surgery to cater a big number of patients, so that they should not be finding quacks to get their surgery done. Thank you.